हेलो एंड वेलकम बैक टू देसी ड्रिबलर्स। हमने जैसे पिछले वीडियोस में हमने केरला ब्लास्टर्स के फैन से बात की, फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस से बात की। आज हम थोड़ा एफसी गोवा के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ आदर्श भाई है जो एफसी गोवा के फैन है, उनको ट्विटर पे भी आप जानते होंगे। तो उनसे हम जानेंगे कि सीजन कैसा रहा, जैसे जा रहा है सीजन एफसी गोवा का, क्या एक्सपेक्टेशन जो थी उनको सीजन से आने से पहले, क्या वो फुलफिल हो रहा है। तो आदर्श भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू, अपने टाइम निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। तो मैं पहले तो आपसे पूछूंगा, लाइक सीजन से आने से पहले जो आपका एक्सपेक्टेशन था, क्या वो इस सीजन एफसी को वो परफॉर्म करके दे पा रही है, या आपने जो सोचा था वो कुछ अलग दिख रहा है आपको सीजन में? फर्स्ट 6 मैचेस में तो नहीं था परफॉर्मेंस, पर लास्ट 5 में वैसा है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। अलग बात है लास्ट मैच में हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, पर अगर आप उसको ना भी लेके चलो तो 5/5 मिनट्स और लेके चलो तो 4/5 मिनट्स का ये थी हमारी एक्सपेक्टेशन गोवा से कि शील्ड के लिए हमने तैयारी की थी अच्छे से। तो अब अगर अगला 2-3 मैच हमारा सही गया तो हम उसी लाइन पे होंगे जैसा हमने सोचा था सीजन से पहले। आपका इस सीजन का सबसे स्टैंड आउट प्लेयर कौन है, और आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर ने उनके जो पोटेंशियल है उस पर परफॉर्म नहीं किया इस सीजन एफसी गोवा पे? स्टैंड आउट प्लेयर बेसिकली सदीको, नो डाउट सदीको एंड बोरिस। सदीको हर एक मैच में स्कोर किया है, चाहे वो प्रैक्टिस मैचेस हो या फिर प्री सीजन टूर्नामेंट हमने खेला था बीबीएम ट्रॉफी, चाहे वो हो चाहे आईएसएल हो, सारे मैचेस में उसने स्कोर किया है। और सदीको के अलावा लाइक कट्टी मनी शुरू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उसने। उसके सेव्स अगर आप एमडीएससी के अगेंस्ट देखोगे तो अकेले दम पर ही मतलब लगभग 1 पॉइंट रेस्क्यू किया हमारे लिए। तूने सोचा था कि मतलब गोवा में जैसे सडीक्यू आया था, तो फर्स्ट इंप्रेशंस क्या थे? मतलब डिड यू थिंक कि मतलब वो फिट इन करेगा? और अभी तो मतलब जैसे तूने बोला कि ही फिट इन, और अभी गोल्स भी स्कोर कर रहा है अच्छे से। तो पहले के मैच से पहले जैसे फर्स्ट टाइम आया था और उसके बाद अभी में मतलब क्या चेंज, ओपिनियन में कैसा चेंज लाया उसने? जब हमने पहले साइन किया था सदीकू को, हमने उसे केबी से स्नैच किया था। तो एट लास्ट पहले मार्कस ने बोला भी कि केबी एक आईएसएल एक्सपीरियंस प्लेयर पे है, और फिर ये भी बोला कि गोवा भी अब एक प्लेयर पर है। फिर हमने उसे ले लिया। तो शुरू में तो मैं भी पर्सनली इसके अगेंस्ट था, क्योंकि सदीकू की जो परफॉर्मेंस थी पिछले साल एमबी में काफ़ी इनकंसिस्टेंट थी। आप देखोगे तो उसने कुछ बैंगर्स भी मारे हैं, लेकिन काफ़ी चांसेस भी वेस्ट किया है ऑल इन ऑल। तो मैं तो पर्सनली काफ़ी अगेंस्ट था सदीकू के। हम टिपिकल मोड ऑफ अ स्पेनिश गाय ही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि हर बार आती है गोवा में। लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस किया है तो नो डाउट सभी को चुप करा दिया। फिर तो हर मैच में गोल, कैसे भी पर गोल। कुछ चांसेस मिस हुए हैं पर वो तो हर स्ट्राइकर्स ही मिस करते हैं। उसके अलावा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक कि वर्दी है कि हाँ ठीक है, हमने किसी और टीम से इसे छीन करके आया है, तो वैसा परफॉर्मेंस भी वो दे रहा है। और मतलब क्यों लगता है कि मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब कैसे ऐसे कैसे मतलब चेंज उन लोग को दिखा कि मतलब जो मतलब मोहन बगान में हम लोग को देख रहे, तुमने वैसे जैसे बोला मतलब ही स्कोर्ड बैंगर्स, बट वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट था। बट व्हाट डू यू थिंक मतलब गोवा में आके क्या चेंज आया कि ही स्कोरिंग कंसिस्टेंटली? गोवा में आके पहली बात तो उस पर वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लॉक कर दिया गया कि हाँ आपको यहीं पे रहना है, एज अ टिपिकल नंबर 9 आपको पोचर बन के रहना है गोल पोस्ट के अंदर। आपको वहाँ बॉल्स मिलेगी, आपको फीड किया जाएगा बॉल, और आपको सिर्फ फिनिश करना है। तो मोहन बगान आने से पहले भी सदीकू ऐसे ही रोल पे था, अगर आप स्पेन जाके देखोगे तो वो वापस से अपने पुराने रोल पर आया। और नंबर नो डाउट उसके टैलेंट पे तो नो डाउट है। तो जब उसे वापस सारी फैसिलिटीज़ दी गई एज अ नंबर 9 की, तो वो गोल मारने लग गया। मोहन बगान में वहाँ पे जेसन था, फिर वो लोग कभी-कभी 4-4-2 सिस्टम पे जा रहे थे। फिर काफ़ी उसे कभी पीछे, कभी एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर आप देखोगे तो काफ़ी डीप रहता था। तो वो चेंज हुआ, अब वो बॉक्स में है और गोल कर रहा है। एंड यू नो हम थोड़ा सा टैक्टिकल मतलब एनालिसिस पे अगर जाए, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स, और मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द करंट टैक्टिकल, मतलब द टैक्टिकल गेम प्ले एफसी गोवा इज प्लेइंग अंडर Manolo Marquez? इस सीज़न
लगभग हम पिछले सीज़न जैसा ही खेल रहे हैं। एक्सपेक्ट कि अब नोआ नहीं है और ये काफ़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि वो क्रॉसेस जो स्टैंड्स में जाके गिरती थी वो बंद हो चुकी है। और बाकी लगभग हम सेम ही टैक्टिक को लेकर के चल रहे हैं आगे, कि हम डिफेंस स्ट्रांग रखेंगे, हम मिडफील्ड में अच्छा करेंगे और वहाँ से हम बॉल फीड करेंगे विंग्स पे, विंग्स से बॉल आएगी, बॉल फिर फिनिश किया जाएगा उसे। और जैसे कि हमारे पिछले बार कार्लोस था, इस बार हम कार्लोस को हटा करके सदीकू को लाए, जो कि काफ़ी अच्छा फिनिशिंग उसका है। कार्लोस प्लेयर बुरा नहीं था, पर एज हो गया था उसका, वो प्रेस नहीं कर पाता था, ट्रैक बैक नहीं कर पाता था और फिनिशिंग भी ठीक नहीं थी। और चेंजेस हुए, डिफेंस हमारा और स्ट्रांग हो गया, हमने आकाश सांगवान को चेन्नई से लेकर के आया, तो एक जो लेफ्ट बैक से जो एक अटैकिंग जो बनता था वो और अच्छा हो गया। और एज अ डिफेंडिंग लेफ्ट बैक आकाश अच्छा है ही। और संदेश वापस आ गया जो पिछले सीजन अनफिट था, तो हम पिछले सीजन पे जहाँ शुरू में थे अभी हम शायद वहीं पर है लगभग। और आइकर आ चुका है, तो एक एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर जो स्ट्राइकर के पीछे रहे वो भी हमें मिल गया। और मिडफील्ड में हमने रेनियर को छोड़ दिया था, पर हम साहिल तबुरा को लेके आए, जो कि लगभग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑल इन ऑल अच्छी टीम हो चुकी है, वापस से हम वैसा ही खेल रहे हैं जैसा हम चाहते थे। और मतलब तो जो मतलब लास्ट क्वेश्चन जैसे लकी ने पूछा कि मतलब जो ऐसा कोई प्लेयर है जिससे लगता है कि वो अंडर परफॉर्म की, मतलब वो अपना पोटेंशियल अभी तक टैप इन नहीं किया इस सीजन अभी तक। मेरे ख्याल से आइकर बोल सकता हूँ, क्योंकि वो, पर ये जस्टिफाई नहीं करेगा उस पर, क्योंकि वो काफ़ी लेट आया इंजरी से। और ओडाई मेरे ख्याल से शुरू के कुछ मैचेस में वो थोड़ा फीका रहा, हमने देखा भी उसने पेनल्टी कंसीड किया बार बार। और यासिर का भी आइकर वाला ही हाल है कि अभी अभी इंजर्ड होकर के वो रिकवर करके आया है, तो अपने फुल पोटेंशियल पे वो नहीं है। और आउट ऑफ फॉर्म में मेरे ख्याल से अभी कोई है नहीं ऐसा प्लेयर जो मैं बोलूँ कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा, सारे प्लेयर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। और बेंच पे देखोगे तो हाँ, जय और निम ने शुरू में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, पर बेसिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने संदेश को रिप्लेस भी करना था, तो अब वॉइड ही इतनी बड़ी थी कि वो लोग अपनी फुल पोटेंशियल दे करके भी कहीं ना कहीं रह गया। एक चेंज है, वो है कि मतलब हम लोग पहले मतलब सोच रहे थे कि इस सीजन हम लोग को देखने को मिला कि गोवा के जो मतलब हेड कोच है मनोलो मार्केस, उन्हीं को इंडियन नेशनल टीम का कोच भी उन्हीं को अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि मतलब डू यू थिंक कि मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम लोग पहले बोल, जैसे जब अपॉइंट हुए थे वो इंडियन टीम का कोच, तब हम लोग को बहुत सुनने में आ रहा था। बट अभी बहुत बहुत से मैचेस के बाद डू यू थिंक कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिला तुम लोग को देखने को मिला एज अ गोवा फैन, और या फिर मतलब सब सही चल रहा है, मतलब ही इज मैनेजिंग इट वेल? शुरू के 6 मैच देखो तो सही नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हुआ है मनोलो पे, और रिजल्ट्स में भी हमने देखा है सब्स्टिट्यूशंस एरर भी हुए थोड़े, मतलब हमारे लिए तो एरर ही थे, अगर वो डिसीजन सही जाता तो वो एक मास्टरमाइंड हो जाता, पर नहीं किया तो एरर ही बोला जाएगा। और अगर आप ऐसे मेंटली भी देखेंगे तो कोच पूरे ऑफ सीजन, जैसे कि हमें 2 ब्रेक्स मिले बीच में, तो 2 ब्रेक में हमारा हेड कोच हमारे साथ नहीं है, और प्रॉब्लम है भी नहीं, और वो कोई और काम भी कर रहा है, तो यानी कि सोच भी नहीं रहा अभी गोवा के बारे में वो, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे असर पड़ा और हमने देखा भी। और अभी मार्च तक कोई ब्रेक नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए तो अच्छा नहीं रहा, पर नेशनल टीम के लिए होप सो आगे जाके अच्छा रहे, क्योंकि मनोलो टॉप कोच है। तो हमने प्लेयर्स पे बात कर ली, हमने एप्लीकेशन पे बात कर ली। तो जैसे सीजन जो स्टार्ट हुआ था, एफसी गोवा एक फ्रेंडली कप जीत के आई थी, बंडोकर कप। और फिर लेकिन जब सीजन स्टार्ट हुआ हमने देखा कि एफसी गोवा का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा था। वो जमशेदपुर से हार गए थे, मोहम्मडन से हार गए थे, लेकिन लग रहा था एफसी गोवा को क्या हो गया, जैसे लास्ट सीजन वो सील्ड के लिए फाइट कर रहे थे। पर मनोलो को 2 जॉब मिलना, इगोर का सैकिंग होना, बहुत कुछ बीच में। तो
एक चीज जो आप फिक्स कर सकते हो इस टीम में, अगर आपको कर सकते हो तो लाइक हम देख रहे हैं आकाश संगवान परफॉर्म कर रहा है, डिफेंस अच्छा कर रहा है एफसी गोवा का, लेकिन कौन सा एक चीज जो आप बेटर करना चाहते हो कि ये चीज में फिक्स करना चाहते हो टीम में? देखिए, अगर आप जेएफसी के मैच की बात किया तो हम अगर आप शुरू का 15 to 20 मिनट्स का प्ले देखोगे तो हम लोग एक्स्ट्रा ऑफेंसिव पे थे, अटैक्स बन रहे थे, फिनिश नहीं हुआ और फिर लास्ट में सदी को फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ वाला एटीट्यूड लेकर के एक लॉन्ग रेंजर अटेम्प्ट किया, वो चला भी गया। हुआ क्या कि हम लास्ट में थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गए, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये गोवा में हमने देखा है कि बहुत देर तक हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि सामने वाली ना बॉल ले पा रही है और ना तो कुछ कर पा रही है, हमारे पास बॉल है और हम अटैक कर रहे हैं। तो दो दिक्कत हो जाती है, पहला तो हम अटैक करते हैं उसको पूरा फिनिश नहीं कर पाते, तो 1 या 2 गोल पे रुक जाती। दूसरा गलती करते हैं कि हम डिफेंस में थोड़े ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 5-10 मिनट तक बहुत रेयरली बॉल आ रहा है आपके पास डिफेंस में और अचानक से अगर अटैक्स होने लग जाते हैं तो हम वहाँ पे स्विच ऑफ होते हैं और वहाँ पे गोल कंसीड कर जाते हैं। वहाँ पे जैसे कि जेएफसी वाले मैच में ओराई ने पेनल्टी कंसीड किया, तो वहाँ पे प्रेशर में आ गई डिफेंस, फिर मुरे का वो शॉट मेरे ख्याल से जो रोका जा सकता था पर वो गोल हो गया। ऐसे ही हमने देखा 2 बार और, जैसा चेन्नई के नॉर्थ ईस्ट में हम लीड में थे, हम अटैक भी बना रहे थे, लेकिन फिर हम वहाँ से पॉइंट्स ड्रॉप किए। बेंगलुरु में सेम हुआ, हमें पता था कि अटैक रैन की तरफ से ही होगा, अटैक राइट विंग से ही होगा और राइट विंग से ही हुआ हर बार। बॉल उसके पास जा रही है, वो अंदर आ रहा, वो हिट कर रहा। पर बीच में क्या था कि हम इतने देर तक अवॉइड कर रहे थे और यहाँ स्कोर भी नहीं कर पा रहे थे। 2 गोल स्कोर हुआ और कर सकते थे, नहीं कर पाए। उसने 2 गोल मार के हमें पे बैक हमें करना पड़ा। तो 2 चीज़ यही रहेगा, एक तो और गोल मारो या एक्स्ट्रा अटेंटिव रहना पड़ेगा डिफेंस में। तो एज ए फैन आपको क्या लगता है इस दिन एफसी गोवा सीरीज जीत सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं मोहन बगान बेंगलुरु एफसी इस बार फील्ड थोड़ा वो अनप्रिडिक्टेबल रहा है, लेकिन फील्ड हम देखते हैं जो, क्योंकि लास्ट सीजन में देखा मोहन बगान सीरीज रेस में नहीं थी, लेकिन वो फिर सेकंड हाफ में ऊपर आ गई सेकंड हाफ तो सीजन में। तो आपको ऐसा क्या लगता है इस सीजन एफसी गोवा कुछ कर सकती है, सीरीज जीत सकती है क्या इस टीम और इस बेंच स्ट्रेंथ के साथ? एज अ फैन मैं तो बोलूंगा कि शील्ड भी जीते, कप भी जीत जाए, सुपर कप भी जीत जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम इसमें से 2 ट्रॉफी शायद जीत सकते हैं, वरना एक भी चलेगा। मैं पर्सनली तो बोलूंगा या तो शील्ड जीते या तो सुपर कप जीते, क्योंकि एक एशिया स्पॉट आपको ये दोनों से मिलता है, वरना आईएसएल जीते जो हमने पहले कभी जीता नहीं। तो इन तीनों में से कोई भी एक मिले तो भी ठीक, सारे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, शील्ड जैसे कि बोला कि मोहन बगान पिछले बार कमबैक किया, शील्ड के लिए हम वैसा ही एक इंस्पिरेशन लेके चल रहे हैं कि होप सो हम सेकेंड हाफ में आए, मोहन बगान बेंगलुरु चोक करे। तो बेंगलुरु चोक कर भी रही है, पंजाब को भी देखा उसने भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो वही मोहन बगान के पिछले सीजन वाला इंस्पिरेशन ही है शील्ड के लिए। और बात रही तो सुपर कप की, तो उसकी तो अभी कुछ कहा जा नहीं सकता, क्या होगा टूर्नामेंट वो भी हमें कुछ नहीं पता। आईएसएल कप डिफिकल्ट हो जाता है, गिवन कि जैसा बोला हमने कि हम चौक कर जाते हैं इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे, और ये ऐसा नहीं कि कोच की गलती है, किसी प्लेयर की गलती है, ये मेरे ख्याल से एक एफसी गोवा ब्लड में चलती आ रही, क्योंकि हमने शुरू के सीजन में वर्ल्ड कप विनिंग डिफेंडर लेके आए थे, उसने भी किया, मुर्ताजा फॉल ने भी कर दिया, इवान ने भी किया, इवान गोंजालेज, ओडाई ने भी पिछले बार ही किया। तो ओनली होप इज संदेश, होप सो वो रहे तो ना हो, पर पिछले मैच में संदेश ने भी चौक कर गए। और हाउ है ना, मतलब इस सीजन मतलब क्लब ने फैंस के साथ मतलब कैसा एंगेजमेंट किया है, मतलब इस सीजन डू यू फील कि मोर कनेक्टेड विद द टीम या फिर और यू फील डिस्कनेक्टेड विद द टीम? बेस्ट थिंग अबाउट गोवा, द मैनेजमेंट इज टॉप नॉच, लाइक कभी डिस्कनेक्ट नहीं होने देगी आपको टीम से। हम केबी को देखते हैं, पहले कोच से पहले प्लेयर साइन कर लिया नोआ को, एंड उसके फैंस का अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थी, जैसे कि हमने कोई गिफ्ट दे दिया, जबकि हम तो खुद बच रहे थे। कोच सैक आते हैं, सैक हो जाते बीच में, हो भी गए। आप
ईबी के देख लोगे तो काफ़ी करप्शन है। पिछले साल से ही हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चलते रहती है। और जेएफसी के और बीच में 2-3 टीम के तो छोड़ ही दे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। पर गोवा में अगर आप आएंगे तो कनेक्शन पूरा रहेगा, फैन क्लब और मैनेजमेंट का पूरा। अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है तो हमेशा फैन क्लब को बताएगी, और फैन क्लब काफ़ी इंगेज रहते हैं सारे फैंस से। लाइक किसी को छूट ना जाए, कोई ऐसा रहता है। whoever supports Goa, they feel included. तो सपोर्ट तो टॉप नॉच है, मैनेजमेंट की डिसीजन भी टॉप नॉच है। आप देखेंगे रवि एक भी डिसीजन खराब नहीं लेगा, सारे डिसीजन टॉप रहेंगे उसके। एज अ मैनेजमेंट मैं तो काफ़ी खुश हूँ उनसे, और होप्स हो कि वही लोग रहे आगे और 1-2 ट्रॉफी हम जीत जाए। एंड कौन से एरियाज में आपको स्ट्रेंथन करना है, अगर कुछ ट्रांसफर कर सकते हो तो आप कौन से एरियाज में वो चेंजेस देखना चाहोगे टीम में? इस सीजन बात करो तो ऐसे वीक भी कोई एरिया नहीं, ऐसे स्ट्रांग भी कोई एरिया नहीं, हम काफ़ी ठीक चल रहे हैं। बस हम होल्ड अप कर ले अपने आप को, ये बड़ी बात होगी। अगर हम होल्ड अप कर ले तो ट्रॉफी 100% जीतना फिक्स है। उतना पोटेंशियल हम रखते हैं कि हम एमबी को भी हरा दे, पंजाब को भी हरा दे, बेंगलुरु को भी हरा दे, कहीं भी। बस हमें 90 मिनट्स चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो चोकिंग वाला जो आ जाता है वर्ड, वो नहीं आए। और अब अगले सीजन के लिए देखा जाए तो न्यू कोच आएंगे, मनोलो छोड़ देंगे ये पोजीशन। तो इम्पॉर्टेंट अब ये देखना होगा कि अगर हम शील्ड या सुपर कप जीत के एक एशिया कप स्पॉट फिक्स करते हैं, एशियन स्पॉट फिक्स करते हैं, तो उसके लिए अब हम कैसा प्लानिंग करेंगे, क्योंकि कोच तो नया रहेगा। तो ये हम घूम फिर के वापस जुआन एरा में चलेगा कि वो फर्स्ट सीजन आया था, फर्स्ट सीजन ही उसे एशिया कप खेलना था, एसीएल खेलना था। तो अब न्यू कोच आएगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, और फिर न्यू कोच के अपने तरीके होंगे, होप्स हो उसके न्यू प्लेयर भी होंगे। अब जो है फोकस वो अगले सीजन के लिए। इस सीजन वी आर डन। हमें एक लेफ्ट विंगर मिल जाए डोमेस्टिक तो ठीक है, पर जो मार्केट देखिए जितना स्ट्रिक्ट है, और हमारा बजट जो है हमने काफ़ी स्पेंड किया है इस बार अपने स्क्वाड पे। तो अगर एक लेफ्ट विंगर साइन करते जो कि काफ़ी महंगा मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा ही हो जाएगा एक्सपेंस। स्क्वाड ठीक है, लेफ्ट विंगर मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक है। प्रॉब्लम अगले सीजन में होगा। मतलब जैसे तूने मतलब बोला कि मनोलो विल लीव द कोचिंग, तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ कोच डू यू वांट टू सी इन मतलब गोवा? मतलब कैसे टाइप का कोच चाहिए, उसका गेम स्टाइल कैसा हो, और तेरे माइंड में क्या कुछ मतलब कुछ कोच का नाम है मतलब जो हम लोग देख सकते हैं अगर गोवा में? आप 90% गोवन फैन से पूछो तो हमें अपना पोजीशन बेस्ड स्टाइल वापस चाहिए। कीप द बॉल मिडफील्ड, फिर एक थ्रू बॉल बनेगा टारगेट मैन के लिए, टिकी टाका फुटबॉल, जो कि मनोलो में नहीं रहा। मनोलो इज लाइक डायरेक्ट अटैक करो, नो नीड ऑफ कीपिंग द बॉल, टेक द बॉल एंड अटैक विद इट। तो वापस से वही चाहिए हमें, एक स्पेनिश गाय चाहिए एज अ कोच, ठीक है। और अगर बार्सिलोना से कनेक्टेड हुआ तो और भी अच्छा है। और वापस से पोजीशन बेस्ड स्टाइल चाहिए, एक मिडफील्डर चाहिए जो बॉल होल्ड कर सके, कार्ल है काफ़ी अच्छा कर भी रहा है, और वैसा ही स्टाइल हमें वापस चाहिए। कुछ मतलब नाम जो तूने सोच के रखा होगा, या फिर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मतलब कुछ अगर डिस्क्लोज कर सकता है, इफ यू आर कुछ नाम? न्यू नेम चाहिए, आईएसएल से जुड़ा तो अब कोई नहीं चाहिए। जैसे कि 2-3 कोच है, एक्स-पीएफसी कोच ये है, वो काफ़ी क्लब्स की में है कि फैंस चाहते हैं कि वो बन जाए, वो बन जाए, वो नहीं चाहिए। कोई स्पेनिश गाय चाहिए। अब नाम है तो नहीं, एज अ माइंड में कोई नहीं है। पर अगर आप पीछे जाओ तो जब हम जुआन ने छोड़ा था गोवा, तो उस समय एक कोच था जो कि कंटेंडर था कि वो भी बन जाए कोच। बाद में तो डेरिक बना, उसका नाम एंजल था कुछ। तो हो सकता है कि वो आ जाए, क्योंकि पहले भी वो कंटेंशन में रह चुका है। या फिर हो सकता है कि हम मूव ऑन कर चुके हों उससे। और अगर आप हमारा हिस्ट्री देखोगे तो हमारे स्काउट्स तो टॉप हैं ही, तो लिस्ट तो होगी ही उनकी, और टॉप लिस्ट ही होगी। और अगर हम एशिया में जाते हैं तो बहुत अच्छे कोच ही यहाँ देखने को मिलेंगे आईएसएल में। और हो जैसे सकता है कि वो अगले सीजन बंगाल या मुंबई में हो। और जैसे तूने मतलब बोला कि मतलब कुछ कोचेस का नाम,
व्हाट आर थॉट्स ऑन इगोर स्टिमैक? मतलब वो भी एक कोचिंग के रह सकते हैं, डेस बकिंगम ये हो सकते हैं, या फिर जो हम लोग ने देखा कि केरला ब्लास्टर्स के एक्स कोच वो भी आईएसएल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो है, या फिर हम लोग देख सकते हैं मतलब जो ईस्ट बंगाल के जो एक्स कोच है उनका भी नाम आ सकता है कि व्हाट आर थॉट्स ऑन इनके इन चारों के नाम से व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट अगर आपने कोच का बात किया तो इगोर का नाम नहीं लेना चाहिए था। सेकंड, ईस्ट बंगाल के एक्स कोच के बारे में बोला जाए तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। नो डाउट वो ऑलरेडी जीत चुका है, पर उसका जो लेवल है और एफसी गोवा का जो माइंडसेट है बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो हम तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, ऐसा ही फील हो रहा। जहाँ पे केबी का बात आ रहा, केबी के एक्स कोच का, तो वो मेरे ख्याल से अब इंडिया नहीं आ रहे। इवन जो बोला था कि सिर्फ केबी को ही कोच करेंगे और किसी को कोच नहीं करेंगे, और अभी जो सैक हुए वो तो नहीं आ रहे। न्यू नेम तो चाहिए, इतना तो फिक्स है कि न्यू नेम चाहिए, और स्पेनिश गाय हो तो भी और अच्छा, और अगर पोजीशन बेस्ड स्टाइल हो तो और अच्छा। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट सीजन क्या करना चाहिए टीम को, मैनेजर को, कि एक ऐसा टीम बिल्ड करना चाहिए जो हर सीजन टाइटल के लिए फाइट करे, या एकदम वो एक होता है ना कि आपको आते ही टाइटल के लिए जिताना है, क्योंकि नया मैनेजर आने वाला है हमें पता है, तो वो क्या रहना चाहिए, प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए उसकी? जैसे कि अगर हम इस साल एशिया के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे कोच और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स ही आएंगे। आप स्क्वाड को अपग्रेड होते हुए ही देख रहे होंगे। लेकिन अगर नहीं होंगे तो अगला शील्ड जीतने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली न्यू कोच आ करके विद द बजट वी हैव जीतना शील्ड अगले सीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हाट वी कैन ट्राई इज टू बिल्ड अ न्यू टीम, न्यू कोर, फॉरेन कोर। डोमेस्टिक कोर मेरे ख्याल से अभी सेम रहेगा जो है। कुछ प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए। एग्जाम्पल उदाहरण था, परफॉर्मेंस ठीक है उसके, बट वो सूट नहीं करता ज़्यादा विद द मनी ही टेक्स। और कुछ जैसे कि हमने एक बहुत अच्छे टैलेंट को साइन किया था, एलन साजी, वो इंजर्ड हो गया ACL होकर के, तो वो आ रहा है। तो जो ये इंडियन कोर है इसके अराउंड ही टीम बिल्ड करना चाहिए। नए फॉरेनर्स आएंगे, मैं तो नए फॉरेनर्स ही देखना चाहता। बोरहा के बदले हो सके तो आप ओडाई, कार या फिर डिजाइन में से किसी दो को चेंज होते हुए भी देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि गोवा का अच्छा यूथ डेवलपमेंट टैलेंट हम लोग ने देखा है, यूथ डेवलपमेंट बहुत अच्छा करते हैं गोवा में। सो डू यू थिंक कि मतलब गोवा का मतलब जो इतना अच्छा टैलेंट जो हम लोग डेवलप करते हैं, डू यू थिंक कि वो लोग मतलब फर्स्ट टीम में हम लोग को उन लोग को गेम टाइम देने में गेम टाइम देखने को मिल रहा है तुमको? ऑफ कोर्स इस सीजन भी अगर आप देखोगे तो देयर आर प्लेयर्स जो बी टीम से आए हैं। बेस्ट नेम इज प्रचित, ही इज अ डिफेंसिंग मिडफील्डर नंबर 8, और हो सकता है कि अगर कुछ इंजरीज हुए तो वो खेल भी ले। और यूथ डेवलपमेंट में तो गोवा हमेशा ही टॉप पे रही है। और ये सैड पार्ट है कि कुछ ही क्लब्स है आईएसएल में जो इस पे रही है। आप बिग क्लब्स के नाम का बात करते हैं, बंगाल के 3, मुंबई सिटी एफसी जो कंटेंडेंट्स रहती है, और वो उनसे तो कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, सिवाय ईबी के आप कुछ नेम्स देख रहे हो। मोहन बगान को इस फील्ड में काफ़ी पीछे है, जो कि एक बुरी बात भी है, और फैंस कुछ प्रोटेस्ट करते भी नहीं इसके लिए। और अगर आप हमारी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम जैसे स्कूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, लोकेलिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। हमारी अंडर 13 टीम है, अंडर 11 है, शायद अंडर 15 है, 17 है, 19 है, फिर हमारी डेवलपमेंट टीम भी है। तो नो डाउट इस पे काफ़ी वर्क हमारा टॉप नॉच रहता है। और यूथ प्रमोट होंगे, अगर अगर स्किल्स और एबिलिटीज़ है परफॉर्म करने के तो डेफिनेटली प्रमोट होंगे। नहीं है तो मेरे ख्याल से वी नीड टू वर्क मोर, वी नीड टू फाइंड मोर, वी नीड टू स्काउट मोर एंड ग्रूम देम। और लास्ट क्वेश्चन, मतलब if you could convey a message to the management of FC Goa, what one message would you prioritize to give them? ये सिर्फ मेरा मैसेज नहीं है, ये 90% 99% गोवन फैंस का है कि साइन अ साउथ अमेरिकन प्लेयर प्लीज।
either ब्राज़ीलियन और अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका के प्लेयर्स को लाए, इनफ ऑफ दैट स्पेनिश स्ट्राइकर्स, थोड़ा मसाला भी होना चाहिए, जो 1-2 प्लेयर्स को ड्रिबल करे, फिर गोल मारे। अगर हम जनरली देखते हैं अपने नंबर 9 को, तो बेसिकली बॉक्स के अंदर इगोर, कोरो, सदीकू, टायराम, तो ये लोग बॉक्स के अंदर रहते फिर गोल मारते। वी नीड मोर ऑफ अ मेंडोजा टाइप प्लेयर, जो कि 1-2 को ड्रिबल करे फिर गोल मारे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने एफसी गोवा के सीजन की बात की और फैन पॉइंट ऑफ व्यू लिया हमने कि वो क्या एक्सपेक्टेशन था उनका सीजन से आने से पहले, और एक्सपेक्टेशंस है अभी इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुआ है, और मनोलो मार्केस के बारे में हमने बात की, प्लेयर्स के बारे में बात की। तो हमने ट्राई कर रहे हैं कि सारे क्लब्स के फैन बेस को बुला रहे हैं हम। नेक्स्ट हम मुंबई सिटी को भी ट्राई करेंगे, मुंबई सिटी फैन बेस से कांटेक्ट चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आदर्श, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, आपने टाइम निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। तो सो गाइस, जो लोग देख रहे हैं लाइक कर दो, क्योंकि चैनल का रीच अच्छा जा रहा है, और अगर लाइक करेंगे तो ज़्यादा रिकमेंड होगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।